कुत्ते क्यों भौंकते हैं? कुत्ते भौंकने का उपयोग बात करने के लिए करते हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण संचार का तरीका है। भौंकने का अर्थ अलग अलग हो सकता है, जैसे कि खुशी, डर या खतरे की चेतावनी। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ उसकी नस्ल, उम्र और मनोदशा पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, छोटे कुत्ते अक्सर तेज और उच्च आवाज़ में भौंकते हैं, जबकि बड़े कुत्ते गहरे और गंभीर स्वर में भौंकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि कुत्ते अन्य जानवरों और इंसानों के साथ अपने भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के लिए भी भौंकते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक सोने वाला जीव कौन सा है? उसका नाम है कोआला, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर। यह एक दिन में 18 से 22 घंटे तक सो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कोआला के आहार का 50% हिस्सा यूकेलिप्टस के पत्तों पर निर्भर करता है, जो बहुत कम ऊर्जा देते हैं। इसलिए कोआला ज़्यादा समय सोकर अपनी ऊर्जा बचाता है। इसकी नींद का एक और कारण है कि यूकेलिप्टस के पत्तों में बहुत अधिक टॉक्सिन्स होते हैं और कोआलों को इन्हें पचाने में समय लगता है, इसलिए वो कम सक्रिय होते हैं और अधिक सोते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला जीव कौन सा होता है? उसका नाम है बॉक्स जेलीफिश। इसका जहर इतना घातक होता है कि ये मानव शरीर को मारने की अक्षमता रखता है। इसके जहर में न केवल तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, बल्कि यह दिल की धड़कन को भी रोक सकता है। बॉक्स जेलीफिश का जहर इतना तेज होता है कि एक बार में इसे संपर्क में आने पर व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही मिनटों में हो जाती है। लेकिन जेलीफिश का जीवन चक्र भी बहुत रोचक है। ये अपने जीवन के कुछ हिस्से में अपने आप को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए वे बहुत लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है चीता। चीता अपनी अद्भुत रफ्तार के लिए जाना जाता है। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीता इस स्पीड को केवल 20 से 30 सेकंड तक बनाए रख सकता है? इसका कारण है कि इसकी मांसपेशियां बहुत तेज़ी से काम करती हैं, लेकिन इसे तेज़ दौड़ने के लिए अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके बाद इसे दोबारा सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। चीते की दौड़ने की क्षमता उसे अपने शिकार जैसे कि जंगली सूअर और छोटे एंटीलोप्स को पकड़ने में मदद करती है, लेकिन तेज़ रफ्तार के साथ साथ चीता की धीमी मेटाबॉलिज्म इसे लंबी दूरी तय करने में कमज़ोर भी बनाती है। फ्रॉग्स अपने टंग का यूज़ करके कैसे इंसेक्ट को पकड़ते हैं, तो चलिए बात करते हैं। फ्रॉग्स की टंग काफ़ी यूनिक होती है। उनकी जीभ ज़्यादा स्टिकी होती है और माउथ के आगे की तरफ अटैच होती है। जब फ्रॉग शिकार देखता है तो वो अपनी जीभ को लाइटनिंग स्पीड से बाहर निकालता है। बस 0.07 सेकंड्स में फ्रॉग की टंग स्टिकी सलाइवा से कवर्ड होती है, जो शिकार को इंस्टेंटली चिपका लेती है। फिर वो अपनी जीभ को वापस खींच लेता है, शिकार को अंदर ले आता है। इस क्विक एक्शन की वजह से इंसेक्ट को बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं कैमल यानी कि ऊँट इतने दिनों तक बिना पानी पिए कैसे रह सकते हैं? कैमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर डेजर्ट के टफ कंडीशंस के लिए स्पेशली अडेप्टेड होता है। उनके बॉडी में एक यूनिक फीचर होता है उनका हम्प में पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर होता है। ये फैट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब फूड और वाटर की कमी होती है। कैमल्स अपनी बॉडी के वाटर को कंजर्व करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशंस दिखाते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है ताकि वो एक्सेसिव स्वेटिंग अवॉइड कर सके। वो एक बार में 40 लीटर तक पानी पी सकते हैं और उनका ब्लड थिक होने के बावजूद भी सर्कुलेट कर सकता है, जो डिहाइड्रेशन से उन्हें बचाता है। इन एडेप्टेशंस की वजह से कैमल आसानी से लंबे समय तक बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पेंगुइन्स बर्ड होने के बावजूद भी उड़ क्यों नहीं पाते हैं? दरअसल पेंगुइन्स का एवोल्यूशन फ्लाइंग के लिए नहीं बल्कि स्विमिंग के लिए हुआ है। इनके विंग्स जो टेक्निकली फ्लिपर्स बन गए हैं, वाटर में फास्ट और एफिशिएंट स्विमिंग के लिए एडेप्टेड हैं। ये फ्लिपर्स और इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप पेंगुइन को वाटर में 25 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से स्विंग करने में मदद करता है। इनकी बोन्स भी डेंस और हैवी होती हैं, जो उड़ने में तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन वाटर में उन्हें ईजीली ड्राइव करने में हेल्प करती हैं। और इनका बॉडी फैट उन्हें कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसलिए पेंगुइन्स उड़ नहीं पाते, लेकिन वो अमेजिंग स्विमर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि स्नेक अपनी स्किन को क्यों उतारता है?
चलिए बात करते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न के बारे में। स्नेक की स्किन केराटिन से मिलकर बनी होती है जो इलास्टिक नहीं होती। जब स्नेक ग्रो करता है उसकी पुरानी स्किन टाइट हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी बढ़ रही होती है। शेडिंग, जिसे एक्डाइसिस कहते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है जो उन्हें ग्रो करने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स और पैरासाइट्स को भी रिमूव करने का मौका देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू होता है और स्नेक अपनी पुरानी स्किन को ऐसे उतारता है जैसे कि हम कपड़े उतार देते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़ इतने लंबे समय तक उल्टे कैसे लटक जाते हैं? बैट्स के लिए उल्टा लटकना एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। उनके विंग्स लाइट होते हैं लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर हैवी और विंग्स शॉर्ट होते हैं जो उन्हें ज़मीन से एकदम उड़ा पाने में उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो उल्टे लटक कर ही हाई प्लेसेस से इजीली फ्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैट्स के फिट में स्पेशल टेंडन्स होते हैं जो बिना एनर्जी यूज़ किए उन्हें उल्टा लटकने में उनकी मदद करते हैं। जब वो उल्टे लटकते हैं तो उनके टेंडन्स लॉक हो जाते हैं, इसलिए वो बिना थके लंबे समय तक लटक सकते हैं। उल्टा लटकना उन्हें प्रेडेटर से भी बचाता है और उनको मौका देता है कि वो अपना शिकार को भी पकड़ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं कि पानी में भी रहने के बाद मेंढक पानी नहीं पीता? चलिए बात करते हैं मेंढक पानी क्यों नहीं पीता। मेंढक की जो स्किन है वो पोरस होती है, यानी कि उसकी स्किन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसकी बॉडी के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, जिसकी वजह से मेंढक कभी पानी नहीं पीता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।